मैडम जी बहुत प्यास लगी, एक गिलास पानी मिलेगा पीने के लिए? आप मुझे देखे देखे लग रहे हो, मैं आपको जानती हूँ। अच्छा आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? लगता है इस लड़की ने मेरे को पहचान लिया। ये पानी लेकर आए कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे शिखा, तुम्हें पता भी चल गया मैं आ रहा हूँ और तुम मेरे लिए पानी भी लेकर आ गई। नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं लाई हूँ। यहाँ पर एक भिखारी खड़ा था ना, वो कहाँ गए? भिखारी? अरे हाँ, यहाँ एक भिखारी खड़ा था पर वो इधर गया है। जी प्लीज उन्हें लेके आओ, वो मेरे सर हैं, मुझे याद है वो मेरे सर ही हैं। अरे शिखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक भिखारी तुम्हारे सर? मैं जानती हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी ना। तुम प्लीज पहले उन्हें लेके आओ ना। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं उन्हें ढूंढ कर लेकर आता हूँ। हाँ यार कहाँ गया ये भिखारी? मुझे लगता है यही है। अबे ओ भिखारी, अबे सुनना, एक काम कर, मेरे साथ चल। नहीं साहब, मैं नहीं जा सकता किसी के साथ। अरे यार, मेरी पत्नी ने तुझे पहचान लिया है, वो तुझसे मिलना चाह रही है, तू मेरे साथ चल। अरे नहीं साहब, मैं नहीं जानता किसी को, मैं यही रहूँगा। मुझे मेरा काम करने दो। अरे यार कैसी बातें कर रहा है? जब मैं कह रहा हूँ मेरी पत्नी तुझसे मिलना चाहती है, वो तुझे जानती है, मेरे साथ चल। ठीक है साहब। आओ। प्रणाम सर। लीजिए आप पानी पीजिए। शिखा, तुम इस भिखारी के पैर छू रही हो और ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ एसडी, आप सोच रहे होंगे ना कि मैं इनके पाँव क्यों छू रही हूँ। ये मेरे सर हैं। ये भिखारी तुम्हारे सर? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बताती हूँ आपको। सर आपने मुझे पहचाना, मैं आपकी स्टूडेंट शिखा। हाँ बेटा, पहचान तो मैंने पहले लिया था, पर आपने मुझे पहचान लिया। आपको कैसे भूल सकती हूँ सर? आपने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है कि आज मैं इतनी अच्छी वकील बन गई हूँ। आपको मैं कभी नहीं भूल सकती। ऐसी मैं कहती थी ना कि एक मेरे सर हैं जिन्होंने मुझे बिना पैसों की पढ़ाया, मुझसे कभी फीस तक नहीं ली, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दी, और इन्होंने मुझे ही क्या पता नहीं कितने गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाया है। वो यही थे, यही है वो सर जो हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है। याद है ना सर, आपने कहा था ना मुझसे? मुझे आज भी याद है। पर सर आप मुझे एक बात बताइए, आपकी ऐसी हालत कैसे? मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आपका इतना अच्छा परिवार था, 2 बेटे थे, फिर ये सब कैसे हुआ जो आपको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं? इस हालत में कैसे आ गए आप? बस बेटा शिखा, मत पूछ मेरे से कुछ साल पहले तेरी आंटी गुजर गई, उसके बाद बेटे ने बहू ने दोनों ने मेरे पे दस्तखत करवा लिए, प्रॉपर्टी कागज जितने भी है सब हड़प लिए और विदेश चले गए। बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बच्चे नहीं, कोई बहू नहीं, आंटी तेरी गुजरी गई। बेटा दर दर की ठोकर खाता डोल रहा हूँ बेटा, अब कुछ नहीं है, मैं भीख मांग कर गुजारा करता हूँ बेटा, कबाड़ा चुग लेता हूँ। अब कुछ नहीं है बेटा, मेरे पास कुछ नहीं। ऐसा मत कहिए, आज भी आपके पास सब कुछ है और आप परेशान मत होइए। मैं हूं ना, आपकी बेटी है आपके साथ। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर में रहिए। अरे नहीं बेटा, जब खुद अपनों ने ही इतना बड़ा धोखा दिया और पर तू तो पराई है। आपने ऐसे कैसे मुझे पराई समझ लिया? क्या मैं आपकी बेटी जैसी नहीं हूँ? हाँ वो तो है बेटा,
और मैं तेरे पे बोझ बनना नहीं चाहता बेटा। रहने दो, मेरे को ऐसे ही रहने दो बेटा। सर देखिए, शिखाना आपके बारे में बहुत बातें करती है कि कैसे आपने इसको पढ़ा लिखा कर इतनी बड़ी वकील बना दिया, इस काबिल बना दिया। इसलिए सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, इसकी बात मान लीजिए और हमारे साथ अंदर चलिए। और सर आप परेशान मत होइए, मैं वकील हूँ। मैं आपकी बेटे के खिलाफ केस लड़ूंगी और आपको आपका हक वापस दिला के रहूंगी, लेकिन तब तक आपको मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा, ठीक है? बेटा मेरे को पहले ही विश्वास था, इतनी अच्छी पढ़ाई करती थी तो कितनी अच्छी संस्कार थे तेरे, बहुत अच्छे। मैं तो पहले ही कहता था कुछ न कुछ बनेगी जरूर, और आज वो दिन आ गया बेटा। लगता है भगवान ने मेरे को इस मोड़ पर ऐसे खड़ा कर दिया, एक तेरा ही सहारा बेटा। आइए मेरे साथ।